আজিৰ দিনটোত কি খবৰে গুৰুত্ব লাভ কৰিছে সেই খবৰ আমি আপোনালোকক একেলগে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো লগতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো এডভান্টেজ আসাম 2.0 জৰিয়তে আজিৰ দিনটোত কেনেদৰে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত চৰ্চা অসমৰ কথা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উদ্বোধন কৰাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী ভাষণ প্ৰসংগত কি মন্তব্য কৰিলে প্ৰথমতে শুনাই ল'ব বিচাৰিছো इंडस्ट्री लीडर्स अन्य महानुभाव देवी और सज्जनों पूर्वी भारत और नॉर्थ ईस्ट की भूमि आज एक नए भविष्य की शुरुआत करने जा रही है। एडवांटेज आसाम पूरी दुनिया को असम के पोटेंशियल और प्रोग्रेस से जोड़ने का एक महाअभियान है। इतिहास गवाह है कि पहले भी भारत की प्रॉस्पेरिटी में ईस्टर्न इंडिया का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। आज जब भारत विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है तो एक बार फिर ईस्टर्न इंडिया हमारा ये नॉर्थ ईस्ट अपना सामर्थ्य दिखाने जा रहा है। एडवांटेज आसाम को मैं इसी स्पिरिट के रिफ्लेक्शन के रूप में देख रहा हूं। मैं असम सरकार को हेमंता जी की पूरी टीम को इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे याद है 2013 में मैं चुनाव अभियान के लिए आसाम का दौरा कर रहा था तो एक सभा में ऐसे ही मेरे मन से एक शब्द निकला था और मैंने कहा था वो दिन दूर नहीं जब लोग अल्फाबेट पढ़ना शुरू करेंगे तो कहेंगे ए फॉर आसाम। साथियों, आज हम सभी वैश्विक परिस्थितियों को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच भी दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स उनके भीतर एक बात को लेकर सर्टेनिटी है और वो सर्टेनिटी है भारत के तेज ग्रोथ को लेकर। भारत पर इस भरोसे का बहुत ठोस कारण है। आज का भारत आने वाले 25 साल की इस 21वीं शताब्दी के लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक कदम उठा रहा है, व्यापक स्तर पर काम कर रहा है। आज दुनिया का भरोसा भारत की युवा आबादी पर है जो बहुत तेजी से स्किल्ड हो रही है, इनोवेट कर रही है। आज दुनिया का भरोसा भारत के उस नियो मिडिल क्लास पर है जो गरीबी से निकलकर नई एस्पिरेशन के साथ आगे बढ़ रहा है।
অসমত সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ খোল খাইছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা অহা প্ৰতিনিধিৰ সন্মুখত ভাষণ প্ৰদান কৰিলে আৰু কি ক'লে শুনাব বিচাৰিছোঁ। सबसे पहले मैं आप लोग सबको एडवांटेज असम 2.0 में आप लोग आने के लिए आप लोग सबको मैं आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री जी की आशीर्वाद में 2018 साल का 3 और 4 फरवरी में हम पहले असम में एडवांटेज असम शुरुआत किए थे। उसी दौरान प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से हमारे अपने नुमलीगढ़ रिफाइनरी को 26,000 करोड़ रुपया का लागत से 9 मिलियन मेट्रिक टन तक एक्सपांशन किया गया। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से पारादीप से नुमलीगढ़ तक क्रूड पाइपलाइन बैठाया गया। इस पाइपलाइन का लेंथ हुए 1640 किलोमीटर। असम को गैस ग्रिड से जोड़ेगी और इसी दौरान प्रधानमंत्री जी की आशीर्वाद से टाटा द्वारा सेमीकंडक्टर औसत फैसिलिटी का भी शुरुआत असम में किया गया। प्रधानमंत्री जी ने अभी भारत सरकार की बजट में हमारे नामरूप में एक ग्रीनफील्ड फर्टिलाइजर प्लान का भी उन्होंने अनाउंस किए जो 12 लाख मेट्रिक टन की होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे असम का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का इतिहास हुए ये इतिहास 1839 से शुरू हुए। आज असम की साई उद्योग की 200 साल पूरा हुए। हमारे अपने डिगबोय ऑयल रिफाइनरी 1901 में एस्टैब्लिश हुए। हमारे जो कोल फील्ड का एक्सप्लोरेशन हुए वो 1847 से शुरू हुए। जब भारतवर्ष स्वाधीनता मिले वो समय हमारे पर कैपिटा इनकम हमारे देश से 4% ज्यादा हुए करते थे। लेकिन जब देश का विभाजन हुए हम हमारे जो ट्रेडिशनल ट्रेड लिंक हुए करते थे वो हमें खो दिया। हमारा प्रदेश का 5 बार तक विभाजन हुए। देश का साथ हमारा जो संयोग वो सिकेन नेक का जरिए 22 किलोमीटर का सिकेन नेक से हुआ शुरू हुए। बड़ा 8 कुएं का और असम एक प्रकार से सारों दशकों में असम हैज विटनेस अनप्रेसिडेंटेड एजिटेशन एंड इंसर्जेंसी। 2014 सन का बाद असम का पुनर्जन्म हुआ। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में असम एक शांति का प्रदेश बने। आज मैं दावा का साथ बोल सकता हूं जो प्रदेश एक समय देश का सबसे डिस्टर्ब प्रदेश हुए किए थे आज वही प्रदेश हमारा देश का सबसे पीसफुल प्रदेश बन चुके हैं। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में हमारे प्रदेश में 2014 सन का बाद 2326 किलोमीटर का नेशनल हाईवेज का निर्माण हुए। 600 किलोमीटर हमारे मीटर गज को ब्रॉड गज किए गए। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में 200 किलोमीटर रेलवेज का डबल ट्रैक बैठे। हमारे गुवाहाटी एयरपोर्ट भारत के 7 बिजिएस्ट एयरपोर्ट बने। उनका साथ साथ हमारा प्रदेश का आर्थिक गति तीव्रता पाने लगा। 2013-14 सन में हमारे साल का जीडीपी $29 बिलियन हुए करते थे। लेकिन 2023 में हमारे प्रदेश का जीडीपी $68.7 बिलियन हुए। हमने 13 ग्रोथ पूरा दशक में मेंटेन किए। ये साल हमारे जीडीपी ग्रोथ विल बी 15.2% and by 2030
will be an economy of 143 billion US dollar. हमारे प्रदेश में टाटा ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का शुरुआत की है. हमारे प्रदेश में पेप्सी, कैंपा कोला जैसा ब्रांड आए. हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसा हमारे मल्टीनेशनल कंपनी ने हमारे प्रदेश में उद्योग का जो नया इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम शुरुआत किए. आज एडवांटेज असम 2.0 की ये समारोह में मैं भारत का उद्योगपतियों को आमंत्रण करूंगा कि आप लोग भी आइए. प्रधानमंत्री जी की जो कि सपने है, उत्तर पूर्व भारत का विकास का जो सपना है, उस सपना में आप लोग भी शामिल हो जाइए और हमारे देश को उत्तर पूर्व ये जो खंड है, उत्तर पूर्व जो पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, इनको इनका विकास में आप लोग अपना योगदान दीजिए. मैं आसाम वासियों का ओर से आप लोग को आश्वासन देना चाहूंगा. We will ensure best industrial environment, we will ensure best working environment, we will ensure best incentive, or we will ensure a good and congenial industrial atmosphere in our state. प्रधानमंत्री जी हमारे देश में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को एनकरेज करते हैं. थर्ड टाइम प्रधानमंत्री बनने का बाद सार प्रदेश का इन्वेस्टमेंट समिट में प्रधानमंत्री जी खुद शामिल हुए. हमारे देश का सारे पार्ट्स का, सारे खंड का, सारे भूखंड का इक्वल डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री जी हमेशा हमारे नॉर्थ ईस्ट को साथ देते हैं. मैं आप लोगों को भी हमारे असम प्रदेश में विनियोग के लिए आमंत्रित करता हूं. आप लोग आइए, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट में आइए. हमारे इंडिया का जो गेटवे है टू द साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ आके आप लोग निवेश कीजिए. একেটা সময়তে আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সমান্তৰালভাৱে টাটাই অসমৰ বাবে কি কৰিব বিচাৰিছে সেই সন্দৰ্ভত আজি পুনৰবাৰ পৰ্যালোচনা কৰিলে, পুনৰবাৰ তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিলে. Coupled with the dynamic leadership of Honorable Chief Minister Shri Himanta Biswa Sharma ji, the state has seen unprecedented growth towards becoming an industrial hub and could become the trade corridor for India with ASEAN and Southeast nations. Assam holds a very special place in the heart of the Tata Group. It is a relationship that has been nurtured over several decades and strengthened by our shared commitment to progress and development of India's Northeast. This connection is also deeply personal for us, especially because of the proud affection and respect Shri Ratan Tata ji had for the state of Assam. The Tata Group has a very large, long and significant presence spanning diverse sectors in Assam. একেটা সময়তে আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো 50,000 কোটিকৈ গৌতম আদানী আৰু মুকেশ আম্বানী অসমৰ বাবে কেনেদৰে খৰচ কৰিব, অসমৰ উদ্যোগ খণ্ডৰ, অসমৰ বিকাশৰ, অসমৰ পৰ্যটনৰ, অসমৰ যুৱক যুৱতীৰ, অসমৰ নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ ল'ব সেই সন্দৰ্ভতো আজি মন্তব্য কৰে. In the coming years, Reliance will more than quadruple this investment in Assam to over 50,000 crores over the next 5 years in the following 5 priority areas. Our first priority is to make Assam tech ready and AI ready. For us, Assam's digital transformation is a noble and patriotic mission. Jio has made Assam not only 2G Mukt but 5G Yukt. We are very grateful for the people of Assam to adopt Jio with their heart. After building world-class connectivity infrastructure, we will now install high-performance computing infrastructure. Reliance will establish an AI-ready data center in Assam, which will benefit students
with AI-assisted teachers, patients with AI-assisted doctors, agriculture will benefit from AI-assisted farmers, and AI will help Assam's youth to learn from home and earn from home. Our second priority is to make Assam a hub of clean and green energy. This will include nuclear energy in line with the government's new policy to invite private participation in the nuclear industry. And Reliance will build 2 world-class hubs of compressed biogas and CBG over wastelands in Assam. This will produce 8 lakh tons of clean biogas annually, enough to fuel 2 lakh passenger cars every day. The Adani Group's commitment to invest rupees 50,000 crores in Assam our investments will span across airports, aero cities, city gas distributions, transmissions, cement and the road projects. Honorable Prime Minister and Honorable Chief Ministers, Assam is on a path to greatness, and at the Adani Group, we are honored to walk this path alongside you. This is our commitment, this is our vision, and this is the promise we make today to you, to Assam, and the future we'll build together. Thank you. Jai Hind. এবাৰ দিব বিচাৰিছো অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পাথাৰকান্দিত এটা নৃশংস ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু যেটো ঘটনাত মাতৃক হত্যা কৰিছে পুত্ৰই এই নৃশংস ঘটনাৰ পিছতে তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে অঞ্চলটোত এটা ডেড বডি ৰিকভাৰ হৈছে এজনী ফিমেল এট এবাউট 48 years of age নামটো আছে লক্ষ্মী চৌহান তেখেতৰ ডেড বডিটো পুতি থোৱা হৈছিলে নিজৰ বেকয়াৰ্ডত আজি খান্দি ওলাই দিয়া হৈছে তাৰপিছত ইনকুৱেষ্ট কৰা হৈছে এতিয়া পোষ্টমৰ্টমৰ কাৰণে আমি শ্ৰীভূমি চিভিল হস্পিটেলত পঠাই আছোঁ কোনো এই ঘটনাটো ফৰ দ্য চেক অফ ইনভেষ্টিগেশ্যন এতিয়া আমি একো ৰিভিল নকৰোঁ পাছত আপোনালোকক কৈ দিয়া হ'ব কিমান দিন আগতে নকৈছে আমাক যিমানটো গম পাইছোঁ ইন এণ্ড এৰাউণ্ড 15 to 20 daysৰ ভিতৰত হৈছে এইটো বাট ইনভেষ্টিগেশ্যনত এণ্টাৰ ডিটেইলছটো আহি যাব সকালবেলা আমার একটা ইনফরমেশন পাওয়া গেছে যে বিগত 17-18 দিন থেকে একটা মহিলা দেখা যান না গ্রামে তো কিছু মানুষের সন্দেহ করছে যে তার ছেলেরা জিগারি করছে বাক্কা কয়েকদিন থেকে জিগার যে তোর মা কইতো হ্যাঁ কর যে না আমার মা বুবরিঘাট গেছে ত্রিপুরা গেছে এরকম কইয়া রাখছে তার মার কারো লগে যদি কন্ট্যাক্ট না হইছে না তার কারণে মানুষের সন্দেহ করছে যে হয় না হয় কিছু করছে ছেলেটা পরে কালকে বিকালবেলা তার ছেলেটারে ধরা হয়েছে ছেলের নাম হলো রঘুনাথ চৌহান তার মার নাম লক্ষ্মী চৌহান তার মারে তারপর ছেলেটার ধরা হয়েছে ছেলেটার ধরার পরে ছেলেটা কর আমি আমার মারে মারিয়া গাড়ি দিছি একটা গর্ত করছিল গর্তর মধ্যে গাড়িয়া রাখি দিছে কতদিন আগের ঘটনা এটা 18 দিন আজকে রানিং ওঠা 18 দিন তো গতকালকে এটা ইনফরমেশন পাওয়ার পরে আমি লগে লগে পাথারকান্দি থানা ওসি সাহেবকে ফোন করিয়া ইনফরমেশন করছি তো লগে লগে ওসি সারে আইয়া ছেলেটার লগে যে আছিল মধু নাহক কইয়া ওই মানুষটারও অ্যারেস্ট করিয়া নিয়ে গেছে মানুষটারে অ্যারেস্ট করছে ছেলেটা কইছে যে হ্যাঁ মানুষটা আমার লগে আছে এরপরে তো আর ছেলেটা তো আর কোনো স্টেটমেন্ট দিছে না বাকি তো থানার কাছে স্টেটমেন্ট হইব আর আজকে আইসেন তারা লাশটা বাইর করার লাগে তো লাশটা বাইর করছেন আস্তাটাই লাশ বাইর হয়েছে লাশটা তেমন পচাগলা হয়েছে না আস্তা লাশ রয়েছে ফরেন্সিক টিপ তো আইব স্যার কথা আছে যে একটা যদি লাশ 17-18 দিন থেকে মারা গেছে এটার গর্তের মধ্যে আছে তো ফরেন্সিক টিম আইছে ওসি ইয়েও আইছে সার্কুল অফিসারও আইসেন আমাদের পাতারকান্দির সার্কুল অফিসার আইসেন পাতারকান্দির ওসি স্যার আইসেন কাঁঠালতরি এসআই আইসেন সবও আইসেন আইয়া এখানে আপনার নিজের কাজ করিয়া যাই রাখা এবাৰ আন এটা খবৰ আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো ইউএছডিএমৰ আচাৰ্য শিক্ষাৰ নামত বেপাৰ কৰা মহবুবুল হক এইবাৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত 4 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত দিছে মহবুবুল হকক উল্লেখ্য যে মহবুবুল হকৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে ইদিনৰ পিছত সিদিন কেনেদৰে মহবুবুল হকৰ বিৰুদ্ধে তথ্য পোহৰলৈ আহিছে অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰিবলৈ শিক্ষাৰ্থীক চেষ্টা কৰাৰ যি অভিযোগ আছিল মহবুবুল হকৰ বিৰুদ্ধে তাৰ পিছতে আৰক্ষীৰ জেৰা ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে I am the public prosecutor of Sribhumi district, and I, along with my other additional and assistant public prosecutors, moved the petition for remand for 7 days, and Honorable Court was pleased to grant remand for 4 days of the accused persons in this case. So, rest
details we will find from the order what more is written ordered by the court. In which case number? 55 subsequent 55 case. সেইটো যেটো আমাৰ চক্ৰ বিশ্বাসৰ যেটো কেছ কৰিছিল সেইটো নেকি हाँ এইটো case. More details তোমার কাছে আছে? তো more details is with my assistant public prosecutor. She can give better. তুমি করলি এখানে কি চেহারা দেখাই যায় গাইডলাইন কোন যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।